अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ओ लेवल्स 402 फॉर मैथमेटिक्स समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2 हम इसका कर रहे हैं। इसके शुरू के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, 4 क्वेश्चंस। अभी हम इसके 5 कर रहे हैं। बेसिकली ये कहा है कि यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वेन डायग्राम में आपके पास जो चीज़ सिलेक्शन शेड होती है सिर्फ आपने उसी की बात करनी है, और जो चीज़ शेड नहीं होती आपने उसकी जिक्र नहीं करना। अब जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ए और बी का सर्कल डिस्कस नहीं हो रहा, और सेट्स के अंदर किसी चीज़ का डिस्कस ना होने का मकसद है कि उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी कि आपको ए भी नहीं चाहिए और आपको बी भी नहीं चाहिए, और दोनों का कम्बिनेशन यानी कि यूनियन, पूरे सेट नहीं चाहिए। जब पूरे सेट नहीं चाहिए तो ए यूनियन बी, इन दोनों को मिलाइए, इनका यूनियन कीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यूनिवर्सल से, कॉम्प्लीमेंट लगा दें। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। उसकी वजह से ना तो कोई ए का मेंबर आएगा ना तो कोई बी का मेंबर, सिर्फ जो यूनिवर्सल के सेट हैं वो आपके पास बच जाएंगे। ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा। ओके, अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर देखें ज़रा थोड़ा सा गौर से। इन्होंने लिखा है 2 3, जो यूनिवर्सल सेट दिए हैं हमें, इसमें इन्होंने लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप अपने मेंबर्स को, बाकी तमाम जो आपके सबसेट हैं पी क्यू आर, इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर अंदर रखना है। पी के लिए लिखा है एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। आप 36 के फैक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि 36 किस किस टेबल में आता है। 36 1 के टेबल में आता है, 136 36, लेकिन 1 नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 नहीं है। तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 36 आता है, और 3 के टेबल में आता है, 3 यूनिवर्सल में है। अच्छा, इसमें सीरीज़ देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 4 के टेबल में आता है 4 9 36, 6 के टेबल में आता है 6 6 36, और 8 के टेबल में नहीं आता। फिर 9 के टेबल में आता है 9 4 36, एंड फिर 12 3 36 होता है, ठीक है ना। बस इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट भी 12 तक ही है। मल्टीपल ऑफ 4, 4 का टेबल भी आप 12 तक ही लेंगे, 4 और फिर 8 एंड 12, बस इससे आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है। अच्छा, नीचे कहा है x 3 से लेकर के 3 भी ले लें, 4 भी ले लें, 5 भी ले लें, देन 6 भी ले लें आप, ठीक है। ये सारे नंबर आप ले सकते हैं इजीली। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, अब इसे कंप्लीट करते हैं। कहते हैं कंप्लीट द वेन डायग्राम। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस वेन डायग्राम के लिए ही निकाली थी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। 2 देखें, सिर्फ 2 किसी में भी नहीं है तो हम 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जब 2 किसी के पास भी नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद 3 पी और आर में है, देखें 3 यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। पी और आर में 3 तो हम यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं। इसके बाद 4 तीनों में है तो हम 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पी के सेट्स को देख रहा हूँ, ठीक है। 2 को देखा पी में तो कहीं नहीं था 2, तो मैंने पी में लिख दिया। फिर मैंने 3 देखा, 3 पी और आर में था तो मैंने सिर्फ पी और आर के कॉलम में लिखा। देखें, ये सर्कल पी का है और ये सर्कल आर का है, जो दोनों को इंसाइड कर रहे हैं उसमें लिखा, ठीक है, ताकि दोनों के लिए मिल जाए। अब ये सर्कल 3 के पास से गुजरे दोनों, तो ये पी का भी हो गया और ये आर का भी हो गया। फिर मैंने 4 देखा, 4 तीनों में था, देखें पी में भी, क्यू में भी, आर में भी। तो ये तीनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे थे तो वहाँ जहाँ गैप था मैंने वहाँ 4 लिखा। अब मैं देख रहा हूँ 6 मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ पी में और आर में, तो पी और आर में 6 है तो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये सर्कल जो है, ये जो जगह है, स्पेस है, पी और आर के कॉमन की है। अब मैंने 9 देखा, 9 कहीं नहीं है तो सिर्फ पी में है, मैंने यहाँ 9 लिख दिया। अब 12 पी और क्यू दोनों में है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। पी के मेंबर पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं क्यू के मेंबर। क्यू का 4 लिखा जा चुका है, 12 लिखा जा चुका है, सिर्फ 8 लिखा जाएगा जो यहाँ पर होगा, ठीक है। आर का 3 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, 6 लिखा जा चुका है, अब सिर्फ आर का 5 लिखा जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपने सारे मेंबर्स उनके एडजस्ट कर दिए। कहते हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर पे देखें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, देखें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इसके ऊपर। इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से आप क्यू और आर का कोई मेंबर नहीं लोगे। क्यू और आर का कोई मेंबर नहीं लिया जाएगा तो सिर्फ क्या लिया जाएगा, पी के सिर्फ मेंबर लिए जाएंगे, और वो क्या है, सिर्फ 2 एंड 9, ठीक है। क्योंकि आपने क्यू और आर का कोई भी मेंबर नहीं लेना। देखें क्यू और आर में जो जो मेंबर है वो सारे कट गए आपके। क्यों कटे, क्योंकि आपने उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाया हुआ। ये देखो, इस कॉम्प्लीमेंट के छोटे से डॉट की वजह से क्यू और आर का कोई मेंबर नहीं आएगा, लाइक 3 6 4 8 12 5 कुछ नहीं आएगा। और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है इसलिए यूनिवर्सल का जो मेंबर बच गया वो भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 और 9 आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पी और क्यू के अंदर। ये एन जो है ना, आपने सिर्फ नंबर्स बताने हैं कि पी और क्यू में नंबर कितने हैं, गिने। पी और क्यू के सर्कल गिने, 2 9 12 4 6 3 5, कितने नंबर हैं, 3 6 और 7 मेंबर्स हैं, तो आपने सिर्फ 7 मेंबर्स लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स इसको यूँ सेट बना देते हैं 2 3 4 6 9, नहीं ऐसे नहीं बनाना। एन का मतलब है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ नंबर्स बताने हैं। अच्छा, यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द नल सेट। नल सेट बनना चाहिए। नल सेट कब बनेगा, अपनी वेन डायग्राम को देखते हैं हम।
अच्छा, वेन डायग्राम में आपके पास ये हिस्सा जो है खाली पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब कि Q और R का अगर चे मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो वो नल सेट आएगा, ठीक है। ओ इज इक्वल नॉट इक्वल टू नहीं, इज़ इक्वल्स टू नल सेट आएगा, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि आपके Q और R में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको एक 4 है जो नज़र आ रहा है, Q का भी और R का भी। गौर से देखें ऊपर, अगर हम ऊपर वाले एलिमेंट्स में जाएँ, ऊपर जो मैंने सेट्स बनाए थे देखें, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। तो अब मेरी जो स्टेटमेंट मैंने बनाई है ये तो गलत हो गई। हाँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ, वो 4 जो है वो P का है। अगर मैं P के सेट्स नहीं लेना चाहता, वो 4 नहीं चाहिए ना, वो P का भी मेंबर है, तो मैं अगर P पे डैश लगा दूँ तो इसका मतलब P के सारे मेंबर कट गए। और इसे भी इंटरसेक्शन कर दूँ, अगर मैं इसे भी इंटरसेक्शन कर दूँ तो P का कोई मेंबर नहीं आएगा, खाली सेट यूनिवर्सल का सेट आएगा। यूनिवर्सल और Q और R में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सेट हमारी नोटेशन बनी है, ये बनी है P का कोई मेंबर नहीं चाहिए, यूनिवर्सल की वजह से कॉमन लेंगे Q इंटरसेक्शन R, और इनका कोई भी कॉमन आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ, देखें लिख कर दिखा देते हैं। P कहते हैं 2 3 4 6 9 12, अगर P डैश है हमारे पास तो इसके जो मेंबर होंगे वो 2 3 4 5 बचेगा। मैं P डैश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वक्त P डैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 बचेगा, 6 एलिमिनेट हो गया, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 कट चुका तो 10 बचेगा, 11 बचेगा और 12 कट चुका, ठीक है। अच्छा, अब Q के मेंबर्स और R के मेंबर अगर आप इनको देखें, Q और R में क्या कॉमन था, कुछ कॉमन नहीं था, ठीक है ना। कुछ कॉमन नहीं था तो इसके लिए क्या बनेगा, नल सेट बनेगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। यहाँ मैं एम्प्टी सेट बना रहा हूँ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो नल सेट आया, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होना था। आई होप सो आपको समझ आया हो।